Good afternoon, everyone. Myself, न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लातेहार, झारखंड। आप सभी का मैं 19वें न्यूरोथेरेपी की वार्षिक संगोष्ठी में दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में दिल से प्रणाम करता हूं और अपने सर, टीचर्स, मेंटर जिन्होंने मुझे न्यूरोथेरेपिस्ट बनाया, कुंदन सर का भी मैं दिल से प्रणाम करता हूं ताकि मैं आज इस मंच पे खड़ा हूं। हमारा जो केस है वो सोराइसिस के ऊपर है और सोराइसिस के बारे में बस यही कह सकता हूँ एक शॉर्ट टर्म पे कि सोराइसिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट्स अ काउजेज इज नॉट एग्जैक्टली फाउंड इन एलोपैथिक मेडिकेशन सिस्टम। सो केस ऑन प्रेजेंटेशन। तो चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट है कि मैं अपने केस को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू। पेशेंट नेम इज डॉक्टर भीमराव पाटिल, एड्रेस फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, 72 ईयर्स ओल्ड। इट्स अ मेल पेशेंट। इनकी केस हिस्ट्री में अगर हम देखें पेशेंट की कंप्लीट केस हिस्ट्री में, तो पेशेंट को जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट नेम इज डॉक्टर भीमराव पाटिल, 72 ईयर्स, मेल पेशेंट फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। इनकी केस स्टडी में जो है इनके एट दिस एज फर्स्ट बात यह है कि इनको किसी भी तरह की कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, नो किडनी प्रॉब्लम। लिटिल बिट आप देखेंगे तो इनको मैंने लिखा है नेल्स का कलर भी पिंक है, स्टूल सॉलिड है, यूरिन नॉर्मल है, जिसके कारण इनको कोई भी ऑलमोस्ट डिजीज डिटेक्ट नहीं है, जस्ट लाइक सोराइसिस। और ये सोराइसिस का जो केस है वो भी 20 ईयर्स ओल्ड है, जिसमें कि अगर हमने डायग्नोसिस किया तो हमें डायग्नोसिस में लिटिल बिट गॉल का और पेन का जो पेन पॉइंट फाइंड आउट हुआ वो गॉल, लिवर एंड पैनक्रियाज का था। बाद बाकी अदर ऑर्गन इज कम्प्लीटली नॉर्मल बिकॉज लाइफ स्टाइल इज 100% नॉर्मल, नो एनी जंक फूड, नो एनी अदर मोबिलिटी। सो नेक्स्ट स्लाइड की हम आगे जाते हैं केस स्टडी में। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम 20 years and goes allopathic treatment because he has already a allopathic doctor, surgeon doctor, that's the experience, 35 years old. स्किन इशू हो रही थी तो आई हैव सीवियर इचिंग एंड द स्किन यूज टू ड्राई अप एंड क्रिक एंड कम आउट इन द फॉर्म अ वाइट लेयर। जैसे कि हम जानते हैं कि सोराइसिस में स्किन पे एक चमड़ी का बढ़ती है वाइट लेयर की, तो वो सर की भी ऐसी चीज़ हो रही थी इसके साथ साथ। तो इस चीज़ में सर ने बहुत सारे डॉक्टरों से भी ट्रीटमेंट लिया, इंडिया के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी सर ने मेरी ट्रीटमेंट कराई थी। बट ओवरऑल जो ट्रीटमेंट हुआ उस ट्रीटमेंट में सर को क्योर नहीं फाइंड आउट हुआ। बट लेकिन किसी नोन ने, सर के डॉक्टर भीमराव पाटिल जी के किसी नोन ने सर को मेरा नंबर प्रोवाइड कराया, मेरी सर से बात हुई, फिर मैंने सर को ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था और उस पर हम बात करते हैं। उससे पहले हम इटियोलॉजी पे आ जाते हैं कि आखिर सोराइसिस की इटियोलॉजी क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि सोराइसिस की ऑटोइम्यून डिजीज है जिसकी मतलब एग्जैक्ट नोन रीजन क्या है ये फाइंड आउट नहीं है, बट फिर भी इसे हम इन्वायरमेंटली और जेनेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें होती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में होता है जिसमें कि HLA-C/W6, HLA-B13 और HLA-17 जो मैंने कोड वर्ड यूज़ किए हैं इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये जेनेटिक हैं जो कि रीजन फाइंड आउट होते हैं कि ये सोराइसिस से होते हैं, बट फिर भी इसे एग्जैक्टली प्रूफ नहीं किया जा सकता कि इसके रीजन से सोराइसिस होती है। बट फिर भी इसे हम कोरिलेट करते हैं कि ये ऐसे जीन्स होते हैं जिसके कारण सोराइसिस होती है। नेक्स्ट ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून के केसेस में हमारी बॉडी की थाइमस सेल जो कि टी किलर सेल होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, जिसके कारण भी सोराइसिस होती है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्रिएट होता है। सही। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल ट्रिगर। कुछ सम ऐसे वायरस होते हैं जिसके कारण बॉडी पे कभी ट्रिगर होता है और काउजेज होते हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, कोवेनर फेनोमेनन, दैट्स अ स्किन कट्स। अगर इस चीज़ पे कट्स होती है कि स्किन की सबसे ऊपर की लेयर और सेकंड लेयर इन्फेक्टेड होती है, इस इन्फेक्शन में हमारे थाइमस ग्लैंड हाइपर होते हैं, जिसके कारण ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के साथ साथ सोराइसिस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और एक और हमने लिखा है केराटिनोसाइनिक प्रोलिफरेशन। इसमें भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, एपिडर्मिक लेयर और सेकंड लेयर भी क्रैश होती है चोट लगने के कारण। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चोट के कारण अगर खरोच लग जाए, सपोज आप कहीं जा रहे हो और अगर एक बांस की खरोच लग जाती है और स्किन की लेयर अगर डैमेज होती है तो उस पर भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्रिएट होता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इशू ना हो फिर भी ये हमारे थाइमस सेल के कारण होता है। तो बिफोर रिपोर्ट आप देख सकते हो कि स्किन की कलर्स कैसी है और आफ्टर ट्रीटमेंट स्किन बिकम्स नॉर्मल। नॉर्मल दैट मीन्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और हमने जो ट्रीटमेंट दिया है इस ट्रीटमेंट की स्लाइड्स आप देख सकते हो, हमारा जो स्किन रिकॉर्ड है इसमें हमने सिर्फ एक ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का यूज़ किया है क्योंकि डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग सारे ऑर्गन्स हमारे नॉर्मल थे। पर वो चाहिए ट्रीटमेंट इज न्यू गॉल ट्रीटमेंट।
जैसा कि हमारे बुक में भी है और हमने न्यूरोथेरेपी में पढ़ा भी है कि स्किन की इशू ज़्यादातर गॉल ब्लैडर के कारण होती है और इचिंग होती है, जिसके कारण बहुत सारे केसेस होते हैं। नॉट ऑन सोराइसिस, एनी किसी भी टाइप के स्किन डिसऑर्डर में हमारा गॉल ब्लैडर ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और डायग्नोसिस में भी हमें गॉल ब्लैडर का पेन पॉइंट फाइंड आउट हुआ था, जिसके कारण हमने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हम न्यू गॉल ट्रीटमेंट देंगे। और जो न्यू गॉल ट्रीटमेंट का फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को अगर हम नोटिस करते हैं, जैसा कि मैंने इसमें ट्रीटमेंट लिखा है, ट्रीटमेंट फ्रॉम 1/4/2024 टू 1/5/2025, सॉरी 2024। दैट मीन्स 1 मंथ की कंप्लीट ट्रीटमेंट, और 1 मंथ की कंप्लीट ट्रीटमेंट सोराइसिस इज क्योर्ड। हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था न्यू गॉल ट्रीटमेंट का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे है। दैट्स द फास्ट ट्रीटमेंट, नॉर्मल अजय नॉर्मल माइंड एंड 2 फिंगर गॉल लीवर, 1 पॉइंट गॉल इंटू 6 ट्रीटमेंट, 15 मेडुला एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये टोटल ट्रीटमेंट जितने भी है हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन अगर बहुत अच्छा होगा तभी जाकर हम बॉडी में किसी भी तरह से किसी भी फूड मटेरियल्स को, चाहे वो विटामिन हो, कैल्शियम, मिनरल एक्सेट्रा जो भी हो, हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। और इस डाइजेशन में सबसे ज़्यादा रोल होता है कि जब हमारी बॉडी में स्टमक से हमारा फूड काइम के रूप में बाहर आता है तो वो एसिडिक होता है, और उस एसिडिक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें अल्कलाइन बनाना होता है। अगर अल्कलाइन नहीं बनेगा तो हमारे ड्यूडेनम के अल्सर भी होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, जो कि हमारा गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और लीवर डिपेंडेंट होता है। इस केस में गॉल ब्लैडर का कम काम करने के कारण हमने गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट किया, ताकि वो बाइल के रूप में जो हमारा केमिकल बनता है, दैट्स अ ग्रीन बाइल प्रोडक्शन बाय येलो बाइल बाय लीवर। ग्रीन बाइल नेचर वाइज काफ़ी एसिडिक, नहीं सॉरी, अल्कलाइन होता है, और ये डिपेंडेंट होता है कि वो सारे एसिडिक काइंड जो फूड आ रहे हैं उसे न्यूट्रलाइज करे। तो हमने यहाँ पे गॉल ब्लैडर को ही स्पेशली एक्टिवेट किया। और इसकी लॉजिक में हम आते हैं आगे। हमने जो ट्रीटमेंट दिया था, उस ट्रीटमेंट में न्यू गॉल ट्रीटमेंट हमने 20 डेज दिया, 20 डेज मॉर्निंग एंड इवनिंग, दैट्स अ 40 सेट ट्रीटमेंट हमने अप्लाई किया। 40 सेट का ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद 80% बेटर रिजल्ट आया, फीलिंग अच्छा। तो फिर इसके बाद हमने ट्रीटमेंट को कम किया और वंस डेली फॉर नेक्स्ट 10 डेज दिया। दैट मीन्स 30 डेज में हमने टोटल 50 सेट्स ट्रीटमेंट अप्लाई किए, जिसके कारण ये कंप्लीट सोराइसिस ठीक हुआ। और इसमें हमने डूज एंड डोंट्स में दिया है कि हम इस चीज़ में जब स्किन पे इश्यूज ज़्यादा होते हैं तो हम कोकोनट ऑयल अप्लाई करते हैं, ताकि स्किन पर रैशेस कम हो, थोड़े न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि स्किन पे जब पपड़ी कवरती है तो वहाँ पे इचिंग ज़्यादा होने के चांसेस बनते हैं। कोकोनट ऑयल अप्लाई लगाएंगे तो वहाँ पे मॉइस्चराइजर होता है, ताकि स्किन पे इचिंग नहीं आए। और डोंट में हमने लिखा है डोंट टेक एनी एसिडिक फूड। अगर एसिडिक फूड लेंगे तो हमारी बॉडी बर्न करेगी तो स्किन क्रैक्स होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, जस्ट लाइक मैदा, यानी कि जंक फूड और अल्कोहल। ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस चार्ट में हमने देखा है कि बिफोर ट्रीटमेंट स्किन की इचिंग होती थी, जैसे कि स्किन आपने देखा था बिफोर ट्रीटमेंट के पिक्चर्स में। स्किन पे पपड़ी कवरती है तो स्किन पे खुजली भी होती है। आफ्टर ट्रीटमेंट नो स्किन इचिंग, स्किन गेट्स नॉर्मल। बिफोर ट्रीटमेंट स्किन क्रैक थी, आफ्टर ट्रीटमेंट स्किन नॉर्मल हो गई। ड्राई स्किन था, और आफ्टर ट्रीटमेंट देयर आर नो ड्राइनेस, स्किन गेट्स कंप्लीट नॉर्मल। पेशेंट हमारे साथ लाइव यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर भीमराव पाटिल सर से, सर प्लीज़ आएँ और अपना एक्सपीरियंस न्यूरोथेरेपी के बारे में बताएँ, क्योंकि आप एक खुद सर्जन डॉक्टर हैं। आपने इंडिया के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट क्योर नहीं हुआ। बट सर को किसी नोन ने मेरा नंबर दिया और मैंने सर को सजेस्ट की कि आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ट्राई करें, जस्ट अ न्यू गॉल ट्रीटमेंट। तो सर ने मुझसे पहले इसकी कंप्लीटली थ्योरी जानी कि आखिर ये ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है। तो मैंने सर को हमारे ब्लैक बुक की जो पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी है मैंने सर को फॉरवर्ड की, सर ने पढ़ा और कंप्लीटली दिल से उस चीज़ को किया। सर को यकीन भी हुआ कि ये चीज़ें काम करती है। तो सर आज हमारे साथ लाइव टेस्टिमोनियल देने के लिए आए हुए हैं। तो सर प्लीज़। खान। ये जो सोरियासिस है मुझे 20 ईयर से था। उसके लिए मैंने इंडिया का एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे मैं कंसल्टेशन नहीं किया। ये 20 ईयर्स में सोरियासिस के लिए आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 15 लाख रुपीस खर्चा हो गए। तो एक छोटा सा डिसीज हम क्योर नहीं कर सकते तो क्या करना है। फिर बाद में मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला, तो मैंने विवेक सर से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे पीडीएफ फाइल भेज दिया, ब्लैक बुक गुरुजी। वह वक्त के मैंने 17 रिवीजन किए, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने सोचा, फिर उनसे पूछा, कुछ कंसल्ट करके मैंने अपने आप ही ट्रीटमेंट शुरू किया और विद इन 1 मंथ मेरा सोरियासिस क्योर हो गया।
जब से मैंने डिसाइड किया है कि जो सोरियासिस मेरा 20 इयर्स का डिसीज क्योर कर सकता है, दैट टू विदाउट मेडिसिन, तो फिर ये मैं क्यों ना सीखूं। इसके लिए मैं न्यूरोथेरेपिस्ट होने का मन बना लिया। अब तक मैंने कम से कम 50 पेशेंट्स के सर्जिकल प्रॉब्लम्स विदाउट सर्जरी विथ न्यूरोसर्जन क्योर किया है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहली बात कि आज इस मंच पे एक सर्जन डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 20 साल पुरानी बीमारी को ठीक करने में सर के 15 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो गए, बट फिर भी वो ठीक नहीं हुआ और न्यूरोथेरेपी के एक छोटे से मिराकल ट्रीटमेंट, न्यू गॉल ट्रीटमेंट से वो चीज़ें ठीक हो गई। तो इसके लिए मैं डेफ़िनेटली मेरा न्यूरोथेरेपी का करियर बहुत छोटा हुआ है, अभी 5 साल का हुआ है, जस्ट 5 इयर्स मैं अभी रनिंग पे हूँ। तो इस टाइम पे भी मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फ़ील किया न्यूरोथेरेपी के। न्यूरोथेरेपी वो पॉसिबिलिटी है आपके पास कि अगर आप इसे सीखें और इसकी गहराइयों में जितना उतरेंगे, आप उतना ही अपने आप को कम पाएँगे। क्योंकि मैंने इसकी जितनी गहराई में उतरा, मैं उतना ही महसूस किया कि मैं अभी भी किनारे पे ही खड़ा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने जो केस प्रेज़ेंट किया था, वो केस एडिसन डिजीज़ का था, जो कि बहुत ही अच्छा केस था और उसके बारे में मैं शॉर्ट टर्म क बता दूँ, क्योंकि हमारा टाइमर भी बचा हुआ है। तो एडिसन डिजीज़ का जो केस हमने लास्ट टाइम प्रेज़ेंट किया था, उसकी केस हिस्ट्री मैंने इस बार भी मतलब कन्वोकेशन में अपनी पीपीटी सबमिट करने से पहले कन्फर्म की। उनकी आज भी रिपोर्ट नॉर्मल है और डॉक्टर्स आज भी उस चीज़ को मानने को हैरान है कि न्यूरोथेरेपी ने एडिसन डिजीज़, जो कि इनप्रेडिक्टेबल, इनक्योरेबल डिजीज़ कही जाती है, पेशेंट आज भी लाइव है और अपने लाइफ़स्टाइल को बहुत हेल्दी वे में जी रहा है। सो वो माय My details with photographs. Vivek Kumar from neurotherapist Vivek from Latia district, Jharkhand. My email ID is vivek6053@gmail.com. You can mail me or you can ask me all related to this PPT slides. If you have any question, you can ask. Okay, thank you. Thank you everyone. थैंक यू विवेक जी। मैं चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी और कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो इस केस के बारे में। नमस्ते, मैं सतीश। हाँ, जब मैंने फर्स्ट बैच में न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग लिया सूर्यमान से, वहाँ पर आज जो इन्होंने केस हिस्ट्री दिया, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बहुत कुछ दिया हुआ है, इसके कारण मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। परंतु मेरे लिए इसकी जो न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग लेने के बाद वापस मैंने बेंगलुरु गया, परंतु मुझे मेरा एक दोस्त मिला, उनका था सोरियासिस। मेरा जीवन की पहला पेशेंट वही था सोरियासिस का। वो भी इतना सारे जानकारी नहीं था, मुझे उतना विश्वास भी नहीं था। फिर भी अपना डॉक्टर यशपतराव मेहरा जी ने बहुत बहुत कुछ स्किन के बारे में बताया गया था और मैंने उनको ऐसा ही बताया कि मैंने कुछ अलग तरीका ट्रीटमेंट सीख के अभी आया हूँ, मैं आज ही आया हूँ, तो कल से चालू करेंगे। उनका तो ऐसा था कि 3 महीने हुआ था उनका शादी होके, 2 महीने से उनका सोरियासिस हुआ था, पूरा बॉडी के अंदर ऊपर फैला हुआ था, इसलिए तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हुआ था। परंतु न्यूरोथेरेपी मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट, अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट और गालवाला ट्रीटमेंट यही ज़्यादा कर रहा था। वैसे किडनी क्लियरेंस ट्रीटमेंट जो होता वही कर रहा था, परंतु 2 महीने के अंदर एकदम उनका नॉर्मल हुआ। अभी भी मुझे इसकी थ्योरी क्या मालूम नहीं है। वो ट्रीटमेंट भी मैंने जो अपने लजपत राय मेहरा जी ने जो दिया हुआ था, वही ट्रीटमेंट दिया मैंने, परंतु 2 महीने के अंदर उनका अभी भी है बहुत फर्स्ट क्लास। वो अभी भी याद करते हैं न्यूरोथेरेपी को और डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी को। ऐसे और कोकोनट ऑयल के बारे में इन्होंने बताया। और स्पेसिफिकली सोरियासिस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है 100%, इसलिए ये ऐड करने से भी एड्रेनल ग्लैंड 6 ADR हम जो देते हैं उसका भी फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि उनके ऊपर मैंने ट्राई किया।
और दूसरा कोकोनट ऑयल डालने के लिए बताया है ना, वो क्या करता है, उसको स्किन जब ड्राई होता है तब तो स्केल्स निकलता है, इसलिए तो नरम रखने के लिए कोई ऑयल लगाना है। इसमें एकदम कोकोनट ऑयल ठीक है। और दूसरा मुझे 200 ml गुलाबरी लिक्विड जो था, इसके साथ मुझे वो मैं चाल आता है ना, माउथ अल्सर्स, उसको हम स्वीट या 400 grams of glycerin and 200 ml of गुलाबरी वाटर, ऐसा मिक्स करके हर दिन लगाने के लिए वो मैंने सजेस्ट किया था। परंतु मुझे ऐसा तो मैं गर्व से कह सकता हूँ, मेरा दिल में 2 आदमी विशेष रूप से सोरियासिस के कारण, एक तो अजीब सा और एक था एक व्यक्ति था, वो 45 इयर्स ओल्ड था, इंजीनियर, BSNL में काम कर रहा था। उनका छोटे भाई और बहन को सभी लोगों को तो शादी करा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने पूछा उनसे क्यों नहीं, अरे ऐसा मैं हूँ कैसे, मैं किसी के पास जाके मुझे शादी करो ऐसा कैसे पूछ सकता हूँ। परंतु 4 महीने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं अभी आज जा रहा हूँ, मैं वो लड़की देखने जा रहा हूँ ऐसा, आफ्टर 46 इयर्स ओल्ड। देन 4 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, शादी पक्का हुआ है तो आप ज़रूर शादी पे आना, ऐसा जिनके विशेष रूप से। तो इसके कारण ये तो लगता है सोरियासिस तो न्यूरोथेरेपी से ठीक आराम से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका भी है, मेरा भी है, यही इतना बोलना था। मैं चेयरपर्सन विश्वज्योति दे न्यूरोथेरेपिस्ट को भी रिक्वेस्ट करती हूँ फेलिसिटेट करने के लिए विवेक कुमार जी को। Yeah, let's see. Oh,